जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज हम जानेंगे और हम बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा विधि क्या है, या हमें किस तरीके से हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, या हम पूजा में सफलता नहीं हमें मिल रही है तो हम क्या करें। हनुमान जी का पाठ करें, बजरंग बाला का पाठ करें, हम क्या करें, सुंदरकांड करें, कैसे करें, किस तरीके से, क्या टाइमिंग होता है। मेरी बहनें कहती हैं कि क्या औरतें पूजा कर सकती हैं हनुमान जी की, औरतें क्या सिंदूर चढ़ा सकती हैं, क्या औरतें व्रत रख सकती हैं। तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, अगर आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कंटिन्यू आप पूजा कर रहे हैं, आपने बाबा को सब कुछ अपना मान रखा है और आप पूजा भी हर मंगलवार को उनकी प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, उनकी नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं। हर मंगलवार को आप कोई भी मंगलवार नहीं छूटते हैं, शनिवार को भी आप करते हैं, फिर भी आपके काम में सारे अड़चन आती है। तो देखिए, ऐसे में कहते हैं साढ़े साती या ढैया आ जाती है, वो हमारे ग्रह में मंगल दोष या शनि दोष आ जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती रहती है इन चीज़ों में। तो आप उन चीज़ों से निकलने के लिए या बाबा की कृपा पाने के लिए आपको कौन सा उपाय सबसे छोटी सी विधि में मैं बताऊंगी और बहुत सरल विधि में बताऊंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप 11 दिन का पाठ करें, करके देखिए। बाबा का विश्वास है, करके देखिए। मैं विश्वास से कहती हूँ, भरोसे के साथ कहती हूँ, आपको 11 दिन में जरूर कोई ना कोई, कहीं ना कहीं जरूर दिखेगी बाबा की कृपा की। हाँ, अब आप कहेंगे कि हमने तो बाबा से कहा था कि हम बाबा का पाठ हम कर रहे हैं, और हमने बाबा का पाठ भी हमारा 11 दिन का पूरा हो गया, तो हमने मकान की अरदास की तो हमारा मकान क्यों नहीं बना, या हमारा विवाह, हमने बेटी की विवाह के लिए अरदास लगाई तो हमारा वो क्यों नहीं। तो 11 दिन में देखिए, ये सफलता तो इतनी जल्दी से हासिल नहीं हो जाएगी आपको, इतनी जल्दी से आप इन चीज़ों में मत विश्वास खोइए अपना, क्योंकि नहीं तो 11 दिन में आपका आपका विवाह हो जाएगा, नहीं तो 11 दिन में आप मकान खरीद लेंगे। लेकिन हाँ, आपको सफलता दिखेगी जरूर, कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको विश्वास दिखेगा जरूर कि हाँ, हमने किया तो हमें विश्वास दिखा, हमने करा तो हमने हमने पूरा अपने श्रद्धा के साथ किया, तो हमें आगे थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर। तो देखिए, आप सबसे पहले आप 11 दिन का पाठ करें। तो आप शुरू में पहले तो आपको सबसे पहली चीज का आप ध्यान रखेंगे, तो आप ब्रह्मचारी ही रूप में उनका पाठ होता है बाबा का। ब्रह्मचारी ही, वो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, वो ब्रह्मचारी ही रूप में उनका, क्योंकि बाबा ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी ही रूप में उनका पाठ होता है। तो आप जब पाठ का आप अपने मन में विचार बना लें कि हमें, अब महिलाएं हैं, पीरियड्स के समय कहें कि हम बीच में पाठ छोड़ दें तो नहीं होगा, तो आप वो उस चीज को पहले देखें, समझें कि हम कब हम क्या कर सकते हैं, तब आप जाके देख करें। तो पाठ शुरू करने के लिए कोई कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की कोई जरूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार को शुरू कभी भी कर सकते हैं आप। तो आप जब भी पाठ शुरू करें, अगर मंगलवार से करें तो सोमवार को ही आप नॉन वेज, इससे तो बाबा जी हैं ही बहुत दूर, तो ये तो आपको सबको ही पता होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो नॉन वेज, ये लहसुन प्याज, ये सब बाल ब्रह्मचार में ही करा जाता है उनका पाठ। तो आप मंगलवार को अगर पाठ शुरू करें तो सोमवार से बाल ब्रह्मचार का पालन करें। तो आप सबसे पहले जब पाठ शुरू करें तो संकल्प लें। संकल्प आप थोड़े से लाल पुष्प बाबा को जब भी आप पूजा करें तो लाल पुष्प चढ़ाएं। बाबा को लाल पुष्प बहुत पसंद है, उनके अति प्रिय है, उनको सारी चीज लाल ही पसंद है बाबा को, तो लाल ही चढ़ाएं। तो आप लाल पुष्प हाथ में लेकर और हाथ बंद, मुट्ठी बांध के और संकल्प लें। जैसे आपकी, अब आप बोलें कि आपकी अगर मनोकामना कि आपके बेटे की प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं, बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो बेटी की विवाह का आप संकल्प ले सकते हैं, या आपकी कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें आप कह सकते हैं बाबा से। अब ये नहीं सारी की सारी बातें रख दें, कुछ एक आप उसमें रखें, या आपकी कोई आप मकान खरीदना चाह रहे हैं और उसमें आपके लिए सफलता नहीं मिल रही, आप उनको लेकर, ऐसी बहुत सी मुरादें हैं जो आपको, जो भी अपने फैमिली में, आप अपनी फैमिली में अच्छे से सेटल नहीं हो पा रहे हैं, रिलेशनशिप में अच्छे नहीं हैं, तो आप उसके लिए अरदास लगा सकते हैं बाबा से। फिर वो सारा कुछ आप जो भी है आप मन में अपने बोलकर और बाबा के चरणन में वहीं पे छोड़ दें। तो सबसे पहली चीज आपकी आपका ये तो आपका अरदास तो हो गई। अब आप क्या करें, एक चौकी लें। आपने जब आपका मंगलवार आ गया, आपका पाठ का दिन आ गया,
तो एक चौकी लें आप, चौकी पे लाल कलर का कपड़ा बिछाएं, लोहे लकड़ी की चौकी लें, लकड़ी पे उस पे लाल कलर का आप कपड़ा बिछाएं, फिर उसकी बाबा की फोटो हो या प्रतिमा हो, जो भी हो आपके पास, तो उनको विराजमान करें चौकी पे। और आपका जो आसन है, आप जहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे, तो अगर आप पूरब की तरफ मुख करके करें पूजा तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा शुभ होता है। तो आप जहाँ पे भी पूजा करें, मंदिर में करें या अलग से चौकी लगा के करें, तो पूरब की दिशा में ही आप अपना मुंह करके बैठें, तो वो बहुत शुभ होता है। तो आप अपना वहाँ पे चौकी लगाइए और अपना लाल कलर का आसन जो भी है, अपना आसन, और अपना आसन एक बात का जरूर ध्यान रखें, अपना आसन दूसरे पूजा वालों को नहीं दें। जैसे घर में और लोग हैं तो पूजा करते हैं मंदिर में, तो उनको ना दें, अपना आसन अलग ही रखें। अपना आसन पे सिर्फ आप ही वो 11 दिन पाठ करेंगे बैठ के। तो आप वहाँ पे जब फोटो को आपने वहाँ पे विराजमान कर लिया, उसके बाद आपने एक लोटा लें, लोटे में आप जल डालें, गंगा जल डालें, थोड़ा सादा जल डालें, एक सिक्का डालें, एक लौंग का जोड़ा डालें उसको उसमें, और एक नारियल, और उस पे कलश पे आप स्वास्तिक बनाएं, और नीचे भी आप स्वास्तिक बनाएं कपड़े पे, चौकी पे। फिर उस स्वास्तिक पे आप कलश को विराजमान स्थापना करें। उसके बाद उसके ऊपर से एक नारियल रखें, नारियल में कलावा लपेटें, कलावा लपेटने के बाद उसी कलश के ऊपर नारियल को रख लें, और कलश को आप अपने जैसे बैठे हैं तो दाहिनी तरफ कलश को स्थापना करें, स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर कलश को आप स्थापना वहीं पे करें दाहिनी तरफ। फिर वो कलश को आप 11 दिन तक नहीं उठाएंगे, वहीं छोड़ेंगे। आप पाठ रोज करेंगे, पूजा भी करेंगे, और आपको सुंदरकांड पढ़ने का मन है, सुंदरकांड भी आप पढ़ सकते हैं अलग से, जो भी है तो आप पढ़ सकते हैं। तो आप वहाँ पे पूजा करेंगे, लेकिन वो 11 दिन तक आप उसको कलश को नहीं हटाएंगे वहाँ से, 11 दिन तक वो वहीं रहेगा। फिर आप एक गिलास में शुद्ध जल रोज भरें, वहाँ पे रोज रख दें वहाँ पे भर के। फिर आप वहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित करें। अगर दीपक आपके पास चमेली का तेल है तो चमेली के तेल का करें, अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप शुद्ध देसी घी का आप दीपक प्रज्वलित करें। फिर वहाँ पे आप जो भी अपना पूजा भगवान को, अब महिलाएं हैं तो महिलाएं स्त्रियों को सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो सिंदूर चढ़ाएं। जब स्त्री हैं तो उनके चरणों में अर्पित करने सिंदूर, उनके मस्तक पे नहीं छुआएं। पुरुष हैं तो पुरुष उनके मस्तक पे भी टीका लगा सकते हैं, लेकिन स्त्री नहीं। स्त्री उनके चरणन में सिंदूर को अर्पित करने के बाद और अपने मांग में टीका लगा सकते हैं। और कुंवारी लड़की हैं तो सिंदूर उनके चरणन में, उनको स्पर्श नहीं, बिल्कुल भी नहीं कीजिए, उनको स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि स्त्री को हनुमान जी को छूने से सबसे ज़्यादा मना है। तो हनुमान जी को स्पर्श नहीं करिए, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। तो उनको फिर आप जो भी पूजा अर्चना अपने करके वहाँ पे बैठ, मन में जो भी अपने मुराद है, दीपक को प्रज्वलित करने का। कहते हैं कि दीपक को प्रज्वलित इसलिए करा जाता है हर कार्य में, कि अगर हमारा कोई भी, जैसे हम सुंदरकांड कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो दीपक हमारी सारी बातें सुनते हैं और स्वयं ही भगवान को सारी बातें हमारी पहुंचाते हैं। तो इसलिए दीपक का प्रज्वलित होना हर कार्य में बहुत जरूरी होता है। तो दीपक वहां पे, और याद रखिए जब तक आप सुंदरकांड करें तो दीपक वहां से बुझे नहीं, पूरा कंटिन्यू दीपक को उस टाइम तक जलना ही जलना है, और एक ही टाइमिंग रखना, चाहे वो आप सुबह को रख लो, चाहे वो आप शाम को रख लो। अगर आप सुबह को 7 बजे कर रहे हैं सुंदरकांड, तो अगले दिन 7 बजे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज 7 बजे कर लिया तो कल हमने 8 बजे कर लिया, उसका एक ही टाइमिंग होता है। और आप लाल वस्त्र डाल के ही पाठ करें आप, क्योंकि हनुमान जी की पूजा श्रद्धा के साथ, मन के साथ और नियमों के साथ अगर करेंगे तो आपको 11 दिन में जरूर बाबा अपनी मनोकामना, और जब भी आप पूजा करने बैठे तो हनुमान जी के साथ राम जी का जरूर नाम लीजिए, सीताराम का जरूर, बड़ी खुशी मिलती है हनुमान जी को। अगर राम जी का नाम आता है साथ में तो बहुत खुश होते हैं हनुमान जी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान जी का जब पाठ करें तो राम जी का जरूर नाम ले लें। तो आप वहाँ पे जब पाठ करने बैठें, अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ काले नीले छोड़कर, कोई कलर के सफ़ेद कलर छोड़ के, सफ़ेद नीले काले ये वस्त्र छोड़ के, और आप कलरफुल हल्के कलर के, पिंक कलर के, ये सब कुछ भी डालें आप, और आप पूजा करें। फिर आप पूजा अर्चना जो भी करके, टीका आपने जो भी कर दिया, उसके बाद सुंदरकांड आपने पाठ पढ़ लिया। पाठ पढ़ने के बाद इसी तरीके से आपको 11 दिन कंटिन्यू 11 दिन आपको पूजा करना है। जब 12वां दिन आएगा तब आपको किस तरीके से वहाँ से उठाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब आप कहेंगे भोग में क्या दें हम, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत रख रहे हैं तो वो है
उस तरीके से आप क्या खाएंगे। या आप भोग में, तो भोग में देखिए आपके पास जो भी अवेलेबल है, कुछ भी आपके घर में है, जो भी आपके पास है, तो आप फल में वो चीज़ दे दें उनको, बाबा को। कुछ भी जैसे आपके फल है आपके घर में, वो भी आपके उसकी बजट के ऊपर है आपके घर में। अब मैं नहीं कहूँगी कि आप कितना कुछ ला के दे दो, बाबा तो एक छोटे से ही टुकड़े में खुश हो जाते हैं। तो आप जो भी आपके पास अवेलेबल है तो वो आप कर सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है घर में, हमारे पास फल नहीं है, हम कंटिन्यू पूजा करें, तो आप गुड़, बाबा को गुड़ बहुत पसंद है, गुड़ का भोग लगा सकते हैं आप कहेंगे आपकी हम क्या खाएंगे, फिर हम व्रत रख रहे हैं तो हम क्या खाएंगे, तो आप पूरे दिन में एक ही बार भोजन करेंगे। वो भी आप एक बार भोजन जब ग्रहण करेंगे तो नमक नहीं करेंगे, नमक आप नहीं लेंगे। शाम को आप खीर बना लें या हलवा पूड़ी, इस तरीका का भोजन करेंगे। नमक नहीं खाया जाता है बिल्कुल भी, नमक तो कोई ही व्रत में नहीं खाया जाता है। और ये जो हनुमान जी का हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, इसमें भी बिल्कुल भी नमक नहीं खाया जाता। तो आप सादा ही खाना, सिंपल ही इस तरीके से खाएं अगर आप, और पूरे भाव के साथ, आप पूरे लगन के साथ, आप जितना भी आपको हो सके उतना भी बाबा को आप पे हर तरीके से आप पे करें। तो देखिए आपके 11 दिन आने से पहले ही आपको उसका प्रभाव दिखेगा, उसका चमत्कार दिखेगा। आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ, कि मेरी सच में कामना पूर्ण हुई। तो आप उस तरीके से आप पाठ करिए। जब आपके 11 दिन हो गए, 11वें दिन आप पाठ वहाँ से नहीं उठाएंगे, 11 दिन तक आप करेंगे। जब 12वां दिन आया तो हम ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे घर में। अगर हम हो सके तो 11 ब्राह्मण मिल जाए, 11 नहीं है ब्राह्मण तो कोई बात नहीं, एक को करा दें। ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा जो भी देकर उनको हम विदा कर दें। उसके बाद हम वहाँ से जो हम कलश उठाएंगे, तो कलश उठाने के बाद जो नारियल है, उस नारियल को घर में नहीं तोड़ेंगे, नहीं फोड़ेंगे कोई भी, और उसको ग्रहण भी घर में कोई नहीं करेगा। वो नारियल को चाहे तो आप ब्राह्मण को दे दें, या वो ब्राह्मण को नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं भी कोई भी मंदिर में आप पहुंचा दें, लेकिन वो नारियल को आप नहीं तोड़े फोड़ेंगे। और जो आपका जो जल बचा, जो गिलास का जल है, वो तो आप पी जाएं, पी लें उसको, कोई बात नहीं। घर में सारे लोग ग्रहण कर लें, कोई बात नहीं, वो तो अच्छा, सब कोई पी सकते हैं। जो हमारा लोटे का जल है, जो हम गिलास का है, वो तो हम रोज भरेंगे, रोज हटाएंगे, रोज भरेंगे। जो हमारा लोटे का, जो हम कलश भर के रखेंगे, वो कलश को हम जब वहां से हटाएंगे, नारियल तो हमने दे दिया, बाबा भेज दिया मंदिर पे या जहाँ भी है भेज दे दिया। अब जो हम जल बचा उसका आप कहेंगे आपकी उस जल का क्या करा जाएगा, तो उस जल को हम साफ पत्र में भर के रख लें। कोई पात्र हमारे घर है, जैसे स्टील का कोई भी है बर्तन, तो हम उसमें पलट लें। और उस जल को हम 2-2 बूंद, हम कोई भी शुभ कार्य को जा रहे हैं, कोई भी मंगल कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी हमें लग रहा है कि आज हम शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हैं, तो आप उसमें 2 बूंद जरूर उनको दीजिए पीने के लिए। कोई भी आप मंगल कार्य, जो भी आपको लग रहा है कि हम कुछ भी मंगल कार्य, अपना कुछ भी हम मन में विचार बना रहे हैं, तो उस जल को आप, क्योंकि वो जल जो 11 दिन रहता है वहां चौकी पे बाबा के पास, तो वो पाठ करते करते ऐसा पवित्र हो जाता है, ऐसा उसमें अमृत आ जाता है उस जल में, तो वो एकदम प्रसाद से भी ज्यादा प्रसाद बन जाता है। तो आप उसको अपने घर में रख लीजिए, और आपको लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा लेकर और घर में भी रख सकते हैं, कहीं भी अपने घर आपका पवित्र एकदम हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध। तो इस तरीके से बाबा का पाठ करा जाता है, और आप करके देखिए। मेरा विश्वास है आपके 11 दिन पूर्ण होने तक ही आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रभाव उसका दिखेगा कि हाँ, बाबा ने सच में ही, मैंने इतनी मेहनत इतनी लगन के साथ किया तो मुझे उसका फल जरूर मिला। अवश्य ही आपको उसका फल मिलेगा। आप कहते हैं कि बाबा में बहुत कलयुग के अवतार है, वो कलयुग में पार लगाने वाले हैं जो बाबा। तो आप एक बार करिए और आपको जरूर उसका फल मिलेगा, विश्वास के साथ मैं कहती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बाला।